इसलिए अगर तुम्हें वो पसंद है तो तुम्हें वो जरूर करना चाहिए। अपने सपने के लिए कोशिश करो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उससे डरना मत, उनका सामना करना। तुम्हें जो चाहिए तुम वो सब कुछ पा सकते हो। तुम कस्टमर्स के एड्रेस डायरेक्टली प्रिंट कर सकती हो, इतना भी नहीं पता? लेकिन मेरे सारे लिखकर हो गए, आपने पहले क्यों नहीं बताया? लॉ फर्म में ये सबसे बेसिक काम होता है, इसके लिए कॉमन सेंस चाहिए। 5 मिनट के काम के लिए तुमने पूरा दिन लगा दिया। इसे प्रिंट करके लिख रहा हूं। काम का पहला दिन कैसा था? मशरूम कहाँ है? वो स्टूडेंट यूनियन से अब तक लौटी नहीं है। वैसे तुम काम पर गई थी या जेल में? कुछ मत पूछो, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। सुबह मुझे बहुत देर हो गई थी और पता है मुझे मेरे मेंटर से डांट भी खानी पड़ी। मुझ पे हंसना बंद करोगी? पता है मैंने आज तक उसके जैसा खड़ूस इंसान देखा नहीं था। आज दिन भर मैंने इतनी मेहनत की और उसने मेरी जरा सी भी हेल्प नहीं की। उल्टा मुझे कह रहा था मुझे काम नहीं आता, अगर आता तो मैं इंटर्नशिप क्यों करती। शायद उसे मैं पसंद ही नहीं हूँ, वो जानबूझकर मुझे अकड़ दिखा रहा है। पैरों को देख के लग रहा है दिन भर दौड़ रही थी। मैं दिन भर भागी नहीं हूँ, वो सुबह थोड़ी सी भागा दौड़ी हो गई थी और काम खत्म होने के बाद मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। बस में जगह नहीं मिली, पूरे रास्ते खड़े रहना पड़ा। ऑफिस के पहले दिन ही तुमने दुनियादारी का स्वाद चख लिया। कॉर्पोरेट वाले ऐसे ही होते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जॉब छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं, मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे दिखा दूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। ठीक है, भरोसा है तुम पर। हाँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जल्दी उठ गया था और आधा पूछेंग पार करके मैं आज रिव्यू करने के लिए आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप लोग मुझे अभी भी देख रहे हो, ये कुछ ज्यादा हो गया ना, है ना? कुछ ज्यादा ही हो गया ना। वो हैंडसम लड़का कहाँ है? वो इस वीडियो में क्यों नहीं है? हैंडसम लड़का नहीं तो लाइक्स भी नहीं मिलेंगे। लड़की की बात करिए, वो तो कमीना है। स्कूल फोरम में उसे पूरा एक्सपोज क्या किया ये है। सच है? वो कमीना कैसे हो सकता है? देखो, किसी की शक्ल देखकर उसका दिल पहचानना बहुत मुश्किल काम है। कौन कमीना? क्या कह रही हो तुम? अगर तुम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। मेरे पास टेक्स्ट और पिक्चर्स है, चाहो तो जाकर देख लो। ओरिजिनल पोस्टर, मुझे तुम्हारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा। और क्या लिखा है? मेरा भी कुछ ऐसा ही है प्यार के एक्सपीरियंस में। क्या हम मिलके इस बारे में बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। प्लीज मुझे उस फ्रॉड को एक्सपोज करने में हेल्प करो। क्या ये यांग ने हमें डिनर पे बुलाया है? वो भी तुमसे कहकर। आखिर तुम दोनों कब मिले और नंबर कब एक्सचेंज किया? मैंने उसे ऐड नहीं किया। शैन खुआन की उस पोस्ट को डिलीट करने में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने प्यार में धोखा खाने का नाटक करके मुझे उसे एक्सपोज करने की हेल्प मांगी। मतलब तुम दोनों मिले थे? मुझे नहीं पता था कि वो है, और वो भी नहीं जानता था कि मैंने वो पोस्ट लिखी है। जब हम मिले तो दोनों काफी सरप्राइज हो गए थे। तुम पोस्ट डिलीट करने वाली हो? हरगिज नहीं।
उसने मुझे कहा कि वो तुम्हें बस एक फ्रेंड की तरह देखता है। उसने ऐसे जताया कि हम बहुत ही ज्यादा सोच रहे हैं। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके साथ मेरी बहुत बड़ी लड़ाई भी हुई, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में और कोई रास्ता नहीं था तो हमने डिस्कस करके तय किया कि हम सब एक साथ खाने पर मिलेंगे और इस बारे में शांति से बात करेंगे। तुम नहीं जाना चाहती क्या? दरअसल उस वक्त ना मैं बहुत गुस्से में थी, इसलिए डिनर की बात पर राजी हो गई। तुम कहो तो मैं उसे मना कर देती हूँ, सच में। मुझे लगता है एक बार बात करना सही रहेगा, है ना? और उस समय मैं और ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हम उस धोखेबाज को एक्सपोज करेंगे, इसके बाद वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मुझे एक आइडिया आया है। क्यों ना हम चीजें ऑफिशियल कर दे? तुमने अच्छे से सोच लिया ना? ये यांग ने मिश्रम को डिनर पे इनवाइट किया है क्योंकि वो उस पोस्ट को डिलीट करना चाहता है। मैं नहीं चाहती बात आगे बिगड़े, इसीलिए एक स्क्रिप्ट लिखी है। तुम्हें इसे रट्टा मारकर बोलना होगा। क्या? किस तरह की स्क्रिप्ट? हम उन्हें डायरेक्ट बता देते हैं ना। बिल्कुल नहीं, हमें उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। खासकर मशरूम और बाकियों के लिए तुम एक धोखेबाज हो। उनकी सोच बदलने के लिए करना होगा। देखो दोस्त, तुम बिल्कुल डरना मत। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। लेट्स गो, चलो। यहाँ पर चलो। आओ बैठो। सुनो ख्वान, मैं तुमसे सवाल जवाब करने नहीं आई हूँ। बस मुझे ये बताओ, तुमने सीनियर जू को ब्रेसलेट क्यों दी? सीनियर जू? ये वही है जिसे मैं जानता हूँ। वो तो तुम्हारी दोस्त है ना, उसका ख्वान से क्या लेना देना? नहीं, रुको रुको रुको, ये राज सबको कैसे पता है? तुमने अपने दोस्तों को पहले से सिखा कर रखा है क्या? सिखा कर लाया मतलब क्या बोल रही हो तुम? और सीनियर जू के ब्रेसलेट से इसका क्या लेना देना? लिन यूजिंग, तुम खुआन बॉस को पसंद करती हो? ये सब मेरे ध्यान में क्यों नहीं आया? कब से चल रहा है ये सब? नहीं, एक मिनट, तुम लड़के खुद को हीरो समझना बंद करोगे? हमारी लीन यूजिंग किसी के आगे पीछे नहीं घूमती, बल्कि तुम्हारा दोस्त सबके साथ फ्लर्ट करता घूमता है। ओह मैडम, तुम मजाक को ज्यादा ही अच्छा नहीं कर लेती? हाई स्कूल में सबको लगता था कि लीन यूजिन लड़की है, लेकिन हमारे लिए तो लड़का ही है। तो क्या हुआ? अच्छा, तो आज हमें यहाँ ब्लेम करने के लिए बुलाया है, हमारे इंसल्ट करने के लिए बुलाया है तुमने? मुझे नहीं खाना यहाँ, चलो यहाँ से। आखिर क्या कहना चाहती हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है? झूठ बोलने से तुम्हें खुशी मिलेगी? किस तरह का झूठ? हम यहाँ सच सुनने आए हैं। कहाँ है वो सच? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। कैसे चलो बातें यहाँ से। कर रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बात करो, तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो मुझसे? बात ही नहीं खुद करनी। को समझती क्या हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सीनियर जू को लेकर तुम्हें गलतफहमी हो गई है। वो सोंगनान के पास अपना ब्रेसलेट ठीक करवाने आई थी, तो फिर मैंने उसे ठीक करके दिया। शुरू से लेकर आज तक मैंने जिस लड़की को पसंद किया है वो सिर्फ तुम हो। ये बात मैं तुम्हें अब तक नहीं बता पाया, ये मेरी गलती है। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था, और एक वजह यह भी थी कि मैं तुम्हें खोने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता था। क्या हुआ? कुछ गलत है? बिल्कुल सही है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्रपोज करूं तो मुझे डायरेक्टली कह देती। इन सब की क्या जरूरत है? मुझे वो सब नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ रात को तुम सबको बताओ। जल्दी से याद करो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए।
मैं हमेशा सोचता था कि सब कुछ परफेक्ट है और तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करता रहा, और मैंने तुम्हें इनसिक्योर फील करवाया, तुम्हें शिकायत का मौका दिया। मुझे माफ कर देना। प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सिर्फ लीन यूजिन को ही चाहता हूं। हम हाई स्कूल में थे तब से, और ये बात आज तक नहीं बदली है। पिछले कुछ सालों में बहुत मुश्किल दौर से गुजरा हूं, और जिसकी वजह से मैं यूनिवर्सिटी में आया वो तुम ही हो। मतलब अब तुम दोनों एक साथ हो? लीन यूजिन, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि उसी दिन वेन का ब्रेकअप हुआ था। तुमने हमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि तुम वेन को दुखी नहीं करना चाहती थी। तुमने वेन से छुपाया समझ सकती हूँ, पर हमें क्यों नहीं बताया? उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, मैं बताना चाहती थी पर तुम दोनों ख्वान से नफरत करने लगी थी। मैं समझ नहीं पाई कैसे बताऊं। अरे शेन ख्वान ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी वजह से हम नफरत करते थे। हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते थे, पर उसने कुछ गलत नहीं किया तो उससे नफरत करने का सवाल ही नहीं उठता। मुझे बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई थी, मैं तुम्हारे प्यार की दुश्मन बन बैठी। नहीं, मुझे पता है तुम मेरे लिए कर रही थी। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कुछ भी होगा तो मैं सबसे पहले आकर तुम दोनों को बताऊंगी। ये हुई ना बात। ठीक है, तुमने सुना ना उसने क्या कहा? बात तुम्हारे दिमाग में घुसी या नहीं? फिर ठीक है, अब बोलो। मैं नहीं मानता जब तक तुम किस नहीं करते। ऐसे कैसे मानूं? हाँ, किस होना चाहिए? किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। वो पहले ही हो चुका है। क्या कहा? कब हुआ ये सब? इससे तुझे क्या लेना है? लेट्स हैव अ ड्रिंक। चलो चलो ड्रिंक उठाओ। Cheers! Congratulations to both of you. Come on, cheers! Congratulations. आज जो हुआ उसके बारे में मशरूम ने पोस्ट किया है। मैंने वेन को सब एक्सप्लेन कर दिया है। वो नाराज नहीं है। वो पोस्ट उसने ही लिखवाया। वो फॉलो अप देखना चाहती है। तो फिर क्या कल हम खाने पर चल सकते हैं? हम दोनों की पहली ऑफिशियल डेट पर? हाँ ठीक है, कल मेरी आखिरी शूटिंग क्लास है तो तुम मुझे लेने आ जाना। ठीक है। अच्छा, अब मैं रूम में वापस जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारे और ख्वान के रिलेशनशिप के लिए कांग्रेट्स। तुम्हें बड़ी जल्दी पता चल गया। मुझे पता है तुम्हें किसने बताया है। मेरे ख्याल से तुम्हें सीनियर ही ने बताया होगा। तुम दोनों इतने क्लोज कब हो गए? सीनियर, मेरा लेक्चर खत्म हो गया है। मैं अभी वहाँ पहुँचती हूँ। यहाँ देखो। सीनियर, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आज तुम मेरी टीचर हो और टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यही हमारी परंपरा है। चले? ये देखो, ये वो पेपर्स हैं जो कुछ दिन पहले तुमने सॉल्व किए थे। तुम कितना ध्यान रखती हो। इसका भी प्रिंट लेकर आई। इसे देखो, तुम्हारी मेन प्रॉब्लम ग्रामर की है, इसलिए मैं अपने हाई स्कूल और कॉलेज के ग्रामर नोट्स लेकर आई हूँ।
अगर तुम मेरी टीचर पहले बनी होती तो शायद कॉलेज में मैं हाईएस्ट स्कोर कर पाता। मैं सिर्फ लिखने में मेहनत करती हूँ, प्रैक्टिस से कोई भी परफेक्ट हो सकता है। तुम्हारी इंग्लिश उतनी बुरी भी नहीं है, तुम्हें बस तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। सीनियर सुनने में बहुत फॉर्मल लगता है। अगर तुम मुझे सीनियर बुलाओगी तो मैं तुम्हें टीचर बुलाऊंगा। टीचर। ठीक है, अब से मैं तुम्हें ही सॉन्ग नान कहूंगी। ठीक है। हम ग्रामर की बात कर रहे थे, तो बेसिक ग्रामर रिव्यू करते हैं और वोकैबुलरी बढ़ाने पर ध्यान देते हैं। इस तरह से CET 4 पास करने में मुश्किल नहीं होगी। बात यह है कि शब्द मेरे दिमाग में नहीं घुसते, मुझे वो याद नहीं रहते। मैं अभी भी कुछ शब्दों के डिफरेंस नहीं बता सकता, लाइक पोटैटो एंड टमेटो। हाँ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है। जब मैं छोटी थी, मेरे परिवार ने बहुत सारे छोटे छोटे टमाटर उगाए थे। वो बहुत मीठे थे और आसानी से उगते थे। हम उसे फल की तरह देखते थे, वो स्वादिष्ट थे। लेकिन बाद में मेरे पेरेंट्स काम करने बाहर गए और जमीन किराए पर दे दी। मैं भी पढ़ने के लिए शहर आ गई, इसलिए दोबारा वो टमाटर कभी नहीं खा पाई। वो शब्द टोमेटो T से शुरू होता है, जिसका मतलब मेरे लिए स्वीट है। तुम्हें पता है, मैं आज भी उस स्वाद को अच्छी तरह महसूस कर सकती हूँ। टमाटो स्वीट है, टमाटर, ये मुझे याद रहेगा। इसी तरह आगे बढ़ो। थैंक यू मुझे ये कहानी बताने के लिए। फिर से टॉपिक पर आते हैं। ओके। ये What is happening in workforce in which countries? अब यहाँ पर 2 कीवर्ड्स हैं। तुम फिर से यहाँ आ गए? मैंने कहा था ना तुम्हें, जाओ यहाँ से। पहले मैं तुम्हें मेरी चीजों से खेलने देता था, पर अब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा खेलने। तुमने सुना या नहीं? ये लो। हेलो। हाँ यूजिन, उज्जैन आए हुए कितने दिन हो गए, फिर भी तो मिलने नहीं आई। मैं पढ़ाई में बिजी थी। अरे पर एक बार तो घर आना चाहिए ना। देखो कल छुट्टी है और आंटी तुम्हारा फेवरेट खाना बनाने वाली है, तो कल आ जाना। कल मुझे काम है। ये बहाने नहीं चलेंगे, ठीक है? अगर तुम नहीं आई तो मैं स्कूल आ जाऊंगा। ठीक है। तुम पहुंच गई? डिनर के बाद लेने आता हूँ। हाँ, डिनर के बाद मिलते हैं। अरे यूजिन, फोन पर खेलना बंद करो और खाना खाने आ जाओ। आ जाओ, इनसे मिलो बेटा। ये मेरी बेटी है यूजिन, और ये अंकल वांग है, इनका पब्लिशिंग हाउस है। हेलो बोलो। हेलो अंकल वांग। हेलो बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में बहुत बात करते हैं। इन्होंने बताया कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है। वैसे तुम कौन सी पढ़ाई कर रही हो? फाइनेंस। फाइनेंस के लिए तो वो यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। मेरे दोस्त, तुम्हारी बेटी सच में टैलेंटेड है। इसके ग्रेड्स इतने अच्छे थे कि कोई बड़ी यूनिवर्सिटी या कोई बाहर की यूनिवर्सिटी भी जा सकती थी। तुम्हारी बेटी सच में स्मार्ट है। क्या ये मेरे बेटे से मिलना चाहेगी? किसे पता इन दोनों का नसीब इन्हें कहाँ ले जाए। और वैसे मेरा बेटा भी टॉप के कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है और हमारी दोस्ती भी तो इतनी अच्छी है, फिर किस बात की चिंता? हाँ, ऐसा करते हैं, पहले इनको बात करने देते हैं। जवान लोग हैं, बातचीत कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना? पापा। हाँ, मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तुमने डेटिंग कब शुरू की? मुझे बताया क्यों नहीं?
मैं तुमसे कुछ अरे पूछ नहीं रहा नहीं, हूँ। जाने दो। कम से कम उसका नंबर ले लो, शायद तुम दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाए। मिस्टर वांग, ये वाइन बहुत अच्छी है, आप ट्राई कीजिए ना प्लीज। हाँ जरूर, चीयर्स। Cheers. Thank you. और लीजिएगा। सॉरी, मैसेज करना भूल गई, इंतजार करना पड़ा। नहीं, बस अभी अभी आया हूँ। हॉस्टल जा रही हो, मैं छोड़ दूँ? हाँ ठीक है। चलो। यूजेन, तुम ग्रुप चैट में बात क्यों नहीं करती? अंकल वांग उम्र में बड़े हैं, ऐसे चुप रहना बदतमीजी लगती है। अच्छा, अगले हफ्ते वो अपने बेटे को लेकर यहाँ आने वाले हैं, तुम भी आ जाना। पापा ये सब फिर से नहीं, मैं नहीं मिलने वाली। देखो, मैं तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ठीक है? अंकल वांग बहुत पैसे वाले हैं, उनका बेटा भी बहुत अच्छा है। तुम दोनों दोस्ती करो, एक दूसरे को समझो। पापा, आपको क्यों लगता है कि सबको आपकी तरह होना चाहिए? दूसरों पर डिपेंड होना जरूरी है? जरा सोच समझ कर बोला करो। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अरे तुम कौन हो? ओह, वो मैं आपका। यूजीन, वो लड़का कौन है? देखो मेरी बात सुनो, किसी भी अरे गहरे लड़के के साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? दिखावे पर मत जाओ, दोस्ती ऐसे नहीं की जाती, ऐसे लोग बहुत ही। क्या बात है, मेरी गर्लफ्रेंड अपने भाई के घर खाना खाने क्या गई, मुझसे ही दूर हो गई। तुम जेलस हो? मुझे पता नहीं था मेरा बॉयफ्रेंड जेलस होता है। किसने कहा मैं जेलस हूँ? आज मेरी क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। सच में? पता है क्लास में। हाय सीनियर, तुम्हारा इंतजार करते करते पैर सुन पड़ गए। चलो खाना खाते हैं, बहुत दिन बाद साथ में खाएंगे। सुना है कि दूसरी कैंटीन में सूप बहुत अच्छा मिलता है, टेस्टी होता है, बहुत मजा आएगा। जरूरत नहीं है सीनियर, कसम खाता हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं बोलूंगा। मार्च में होने वाले गेम्स के लिए भी नहीं कहूंगा, बस चाहता हूँ कि हम साथ खाना खाएं। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, मुझसे मिलने मत आया करो, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। चलो यहां से। थैंक यू। तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है? सीनियर के बारे में। अगर तुम चाहते हो कि मैं खुआन को शूटिंग प्रैक्टिस के लिए बोलूं, तो प्लीज मुझसे बात मत करो। तुम तो उसे जानते ही हो, वो अपने फैसले खुद लेता है और किसी की नहीं सुनता है। पर वो तुम्हारी बात सुनता है। जानता हूं मैं उसे परेशान कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि उसने मुझे जिंदगी जीना सिखाया है। जानता हूं वो किसी की नहीं सुनेगा, मेरी भी नहीं। सीनियर ने 12 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू की थी। जब वो 13 का था तब उसने जूनियर टीम ज्वाइन की थी। 15वें साल में उसे प्रोविंशियल टीम में प्रमोट किया गया। उसके अगले ही साल वो नेशनल चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट भी हुआ। उसमें बहुत टैलेंट है। उस समय नेशनल यूथ टीम के लिए भी वो सिलेक्ट हुआ था, पर उसने सब छोड़ दिया। नेशनल यूथ टीम? सबको उससे बहुत उम्मीदें थी। ओलंपिक गेम्स में वो देश का नाम भी रोशन कर सकता था। सिर्फ 16 साल की उम्र में नेशनल यूथ टीम में जगह बनाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता। जिससे चाहते हो अगर उसे छोड़ना पड़े तो सच में बहुत तकलीफ होती है।
शूटिंग उसके लिए सब कुछ था। तो फिर उसने शूटिंग छोड़ क्यों दिया? नहीं पता, सुना था कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। नेशनल चैंपियनशिप्स होने वाली हैं। अगर वो खेलेगा तो जरूर कामयाब होगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। मैं इस बारे में तुम्हें सोच कर बताती हूँ। मैं इंतजार करूंगा। हेलो। कल वीकेंड है, तुमने कुछ सोचा है कहाँ जाना है? अब तक मैंने सोचा नहीं है, तुम बताओ। तो क्यों ना हम मेरे घर चले? तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं किस लिए डरूंगी? तुम ज्यादा सोचो मत। तुम मेरे घर पहले कभी नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें बुलाना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, तुम सोच रहे हो। चलो ठीक है, मैं यी यांग और हीसोंग को भी साथ में बुला लूंगा। हम हॉटपॉट खाएंगे। हाँ। ठीक है, अब जल्दी से सो जाना। गुड नाइट। तुम इतना सामान किस लिए लाई हो? पहली बार तुम्हारे घर आई हूँ, खाना और ड्रिंक्स है। तुम्हारा फेवरेट पीच फ्लेवर। लाओ मुझे दे दो। वो दाजू है क्या? दाजू, मैं तुम्हें याद तो हूं ना? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बहुत शैतान हो गई है। यहाँ पे बस इसकी ही चलती है। अच्छा, तुम्हारी चलती है। थोड़ी मोटी भी हो गई है। हाँ, देखभाल जो करते हो। चलो जाओ, अब जाकर खेलो। ये अभी तुम्हारे पास है? इसके बदले जो टेडी बियर दिया था उसका क्या हुआ? उसे तो मैंने फेंक दिया। सच में? ये लो, वो लोग आ गए। मैं सामान लाने में मदद करता हूँ। दाजू, दाजू, बॉस खुआन, मैं आ गया। क्या तुम जानते हो कि खुआन ने शूटिंग करना क्यों छोड़ दिया? शायद ये बात तुम्हें उसी से पूछनी चाहिए। क्या ये अंकल से रिलेटेड है? ये देखो, मैं तुम लोगों के लिए बहुत कुछ लाया हूँ। आज तो दबा कर खाएंगे। तुम्हें तो रास्ते में ही भूख लगी, खुद बनाओ और खुद खाओ। मुझे हॉटपॉट खाते थे ना, वो दिन याद आ गए, है ना यूजिन? चलो चलो, खाना अरे बनाने मैं चलो। नहीं जाऊंगा। अरे चलो भी मेरे साथ। मुझे नहीं चलो जाना। क्या? रहने दो, तुम बस खाने का वेट करो।
हॉट पॉट तैयार है। हम चारों के नाम फिर से एक साथ हॉट पॉट खाएंगे। चीयर्स। 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 एक मिनट। चलो चलो, चीयर्स चीयर्स। Cheers. बॉस खुआन जब से प्यार में पड़ा है कुछ अलग ही लग रहा है ना? सिर्फ बॉस ही नहीं, मैं भी कॉलेज में जाने के बाद बदल गया हूँ। पहले मुझे लगता था खेती करना बहुत आसान है, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर चुना, लेकिन ये सचमुच काफी मुश्किल है। तुम हाईटेक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर रिसर्च कर रहे हो ना? पूछो भी मत, 1 महीने तक तो मैं कीटकों को पकड़ रहा था। कीटकों को पकड़ा? मैं एक बात बताऊं, वो कीड़ा बहुत ही मोटा और रोएदार था, उस पर बहुत से कांटे थे। हमारे टीचर ने हमें उसे हाथ से पकड़ने के लिए कहा था। उसे देखकर और पहचान कर उस पर रिपोर्ट लिखना था। मेरी आंखें अब स्कैनर जैसी बन गई है, आसानी से मैं कीड़े और कीटकों को पहचान लेता हूँ। सोचा नहीं था फार्मिंग इतना मजेदार होता है। सोंगनान, मुझे वो बाद में दिखाना, मुझे थोड़ा मटेरियल मिल जाएगा इसीलिए। तुम क्या करोगे? अभी भी शॉर्ट वीडियोस बना रहे हो? हाँ, मेरे फैंस भी मुझे बहुत एंकरेज करते हैं कि रोज ये काम करने के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे बहुत सीरियसली करूंगा। तुम्हारे करियर के नाम पर, कम ऑन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ। लिन यूजिंग, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मेरा? मैंने कुछ सोचा नहीं है। लिन यूजिंग क्या कर रही है इसके लिए तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि खुआन क्या कर रहा है ना? बस बहुत हुआ, बातें बंद करो और हाँ, खाना सही कह रहे, खाओ। शांति से खाना खाओ खाओ खाओ। रुक रुक रुक। हम खाए या नहीं? अरे उसके पास खाना पड़ा है फिर भी तुम उसे खिला रहे हो। चलो खाना खाओ चुपचाप। बॉस खुआन को प्यार में देखकर मुझे भी डेट पे जाना है। क्या तुम उसकी तरह बन सकते हो? मैं उसके जैसा नहीं बन सकता पर लीन यूजिन जैसा बन सकता हूँ। खिलाने की राह देख सकता हूँ। तुम बकवास करना बंद करो। तुमने मुझे वहाँ ड्रिंक क्यों नहीं करने दिया? तुम्हें पता है मुझे बहुत बुरा लगा। अरे तुम भूल गई क्या पीने के बाद कैसे बिहेव करती हो? तो अगली बार मैं जूस पीऊंगी तो तुम्हें भी जूस ही पीना होगा। ठीक है चलो अब मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। लव यू। तुम भी करो ना। क्या मैं? करो ना। तुम ऐसे इधर उधर क्यों देख रहे हो? वे सीनियर, तुम में टैलेंट है और अभी मौका भी है। तुम फिर से कामयाब हो सकते हो। बीच रास्ते ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मैंने सोच लिया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। खुआन के फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा।
सुनो बेटा, क्या तुम इस चांदी की दुकान को आगे चलाना चाहोगे? तुमसे जरूरी बात करनी है। कहाँ हो तुम? हेलो। क्या तुम अपने कमरे में हो? हाँ। नीचे देखो। आ जाओ, हमें कहीं जाना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं बस एक बार देखना चाहता था। ये शॉप ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आती और ना ही तुमसे मिलती। इस जगह से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। वो तो एग्जाम्स थी, वरना मैं इसे कभी बंद नहीं करता। पर बीती यादों को भुलाकर नई शुरुआत की जा सकती है। तुम्हें सोचना मैं भी चाहिए। नई शुरुआत चाहता हूँ, शॉप फिर से शुरू करके। अचानक ये फैसला क्यों? ये अचानक से नहीं है, मैंने इसे पहले से ही सोच रखा था। कॉलेज जाने के बाद मैं शॉप को फिर से ओपन करूंगा। मुझे इस जगह से बहुत लगाव है। मुझे लगता है शॉप में वापस शिफ्ट हो जाना चाहिए। इतनी जल्दी क्या? जल्दी नहीं है, मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि सब ठीक हो जाने के बाद मैं शॉप को फिर से ओपन करूंगा। पर ये सब इतना आसान नहीं है। सही कहा। मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। हम कुछ बड़ा करेंगे और प्रमोशन की सारी जिम्मेदारी मेरी। मैं अपने अकाउंट से प्रमोशन करके बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। तुम्हारे उन गिने चुने 4 फैंस की बात कर रहे हो क्या? मुझे नीचा मत दिखाओ, समझे क्या? इस महीने का न्यू स्टार अवार्ड मुझे ही मिलेगा। फिलहाल प्रमोशन को साइड में रखते हैं और ओपनिंग के बारे में सोचते हैं। वैसे तुमने ओपनिंग के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले शॉप में चीजों को सही जगह रखना होगा। उसके बाद इक्विपमेंट्स चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा काम का है, कौन सा नहीं। हमें इन्वेंट्री लेनी होगी ताकि पता चले और क्या चाहिए। ठीक है, तुम लोग स्टोरेज रूम में जाओ, मैं बॉक्सेस लेकर आता हूँ। हाँ। यहाँ सब ये बिखरा हुआ क्यों है? हाँ, वो दौर बड़ा मुश्किल था, इसीलिए ठीक करने नहीं मिला। उसके सामने ये बकवास मत करना, ऐसे दिखाना सब कुछ ठीक है। हाँ मैं समझ गया, मैं कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। चलो शुरू करते हैं। हमें कैश रजिस्टर और स्कैनर मिला है। उससे पहले चालू करके देखो कि वो सब ठीक से काम कर रहे हैं क्या। हाँ ठीक है। लगता है ये सामान मैंने पहले कभी भी नहीं देखा है। ओह, ये सामान अंकल के एक्सीडेंट के बाद बड़े अंकल ने पैक किए होंगे। उसमें खाली बॉक्सेस हैं। मैं इन्हें बाद में साफ करके शॉप में सजा दूंगी। ठीक है। बॉस कुआन!
मेरी मदद करो। हाँ बस आ रहा हूँ। सपने मेरे लिए शानदार फूल लाते हैं और मैं उन्हीं फूलों में कैद हो जाता हूँ जब तक तुम उन कांटों को तोड़कर मेरे पास नहीं आती और मुझसे कहती नहीं कि तुम मेरी दुनिया के चमकते हुए स्टार हो। ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर मुझे कोई शक भी है तब भी मैं आजमाने के लिए तैयार हूं।